फिजिक्स की क्लास में यहाँ पर हम लोग चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है कि एक्स वाई तल में रखी 0.2 के मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से v बराबर 3i के प्लस 4 के टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको गिवन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है आपसे, एक्स वाई तल में रखी 0.2 के मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ से आप ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर आपको दिया है, क्षेत्रफल दिया है 0.2 के मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दिया है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, कुंडली से b बराबर 3i के प्लस 4 के टेस्ला का, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है। तो v वेक्टर बराबर आपको दिया है 3i के प्लस 4 के, ठीक है, ये दिया है आपको टेस्ला में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया है। आपसे कह रहा है फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यानी कि फाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फ्लक्स निकालना है, फाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो अगर आपको इसका फार्मूला मालूम है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। यानी कि हमें यहाँ पर v की वैल्यू पुट करनी है, फिर a की वैल्यू पुट करनी है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। v आपको कितना दिया है, b दिया है 3i के प्लस 4 के, ठीक है, और डॉट a कितना दिया है, a दिया है आपको 0.2 के, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो i की i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j की j के साथ करते हैं, और k की k के साथ करते हैं। तो देखो यहाँ आपको i कैप दिया है, यहाँ पर डॉट के बाद आपको i कैप नहीं दिया है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही j कैप दोनों में नहीं दिया है तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 के कैप है और यहाँ पर 0.2 के कैप है, यानी कि के कैप और के कैप की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 की 0.2 में आप करेंगे तो ये कितना होगा, 4 2 जा 8 होगा। अब देखो यहाँ 2 से पहले पॉइंट है तो आपको वही एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 4 और 0.2 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.8 के कैप आ जाएगा, ठीक है। और देखो के कैप डॉट के कैप भी आएगा आपका, क्योंकि 4 और 0.2 की मल्टीप्लाई 0.8 आया, के कैप डॉट के कैप। अब आप ध्यान रखना, क्योंकि के कैप डॉट के कैप या जे कैप डॉट जे कैप या आई कैप डॉट आई कैप, इन सब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप इसको लिखेंगे फाई इक्वल्स टू 0.8 और देखो के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आ जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, कई बार रिपीट हुआ। जब आप अनसोल्ड से तैयारी करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखो क्या कह रहा है, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3.0 एम्पियर को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000, देखो क्या लिखा है, 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्यून प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी सबसे पहले आप गिवन निकालिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, ये देखो आप,
कह रहा है यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, ठीक है, क्या कह रहा है, देखो 3.0 है, इसको आप 3 लिख सकते हो। 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है, यानी कि I1 आपको दिया है। I1 कितना है, 3 एम्पियर, ठीक है, और 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है, यानी धारा को शून्य कर दिया जाता है। तो I2 कितना है, I2 है 0, और टाइम कितना ले रहा है, देखो इसको आप डेल्टा टी लिखेंगे। डेल्टा टी दिया है 0.001 सेकेंड, ठीक है, कर दिया जाता है। उसके बाद आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल दे रखा है। देखो कितना दिया है, 15,000 वोल्ट। कितना दिया है, 15,000 वोल्ट। आपसे कह रहा है अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन निकलवा रहा है, M इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, E इक्वल्स टू -M, और ये होता है डेल्टा I अपॉन में डेल्टा T, ये होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, इधर देख लीजिएगा। E इक्वल्स टू क्या होता है, -M डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। हमें कैलकुलेट क्या करना है, M निकालना है, तो यहाँ से पहले M का फार्मूला बना लेंगे। तो देखो ये क्या आएगा, M इक्वल्स टू -E, और देखो M के साथ डेल्टा I अपॉन डेल्टा T क्या है, गुणा में है, और गुणा में जो भी होता है वो बराबर के इधर आके भाग में आ जाता है। तो यहाँ पर आएगा E अपॉन में डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो ये इसको आप उल्टा करके लिख सकते हो इस टाइप से, डेल्टा T अपॉन डेल्टा I, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो -E और डेल्टा T अपॉन, और डेल्टा यहाँ पर आप I को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो I2 माइनस I1। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। E कितना है, E है आपका 15,000, ठीक है। डेल्टा T कितना है, 0.001, और I2 कितना है 0, I1 कितना है 3, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, -15,000 गुणे 0.001 डिवाइडेड बाय -3, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पॉइंट हटाते हैं, आपको मालूम है उसके नीचे 1 आता है, उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतने आप 0 बढ़ा देते हो, ठीक है। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 15 की 1 में आप गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, 15 आएगा, और बटे में ये वाला 3, बटे में कितना आएगा 3। अब 3 से 15 में भाग करोगे तो यहाँ से M आ जाएगा आपके पास, 3 पंजे 15 होता है, 5 क्या आएगा, हेनरी आएगा। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये कई बार रिपीट हुआ है, और यहाँ पर हम आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ध्यान रखना आप, ये सब आपके अनसोल्ड से लिए गए हैं और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है।